Today we discuss about the chapter profit and loss. Profit and loss. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है, तो जब जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और दूसरी होती है सेलिंग प्राइस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपी। और एक होती है सेलिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं एसपी। ठीक है, पहले हम इन दो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे हम कोई सामान खरीदते हैं। ठीक है, वी परचेजिंग एनी थिंग्स, दैट प्राइस इज़ नोन एज कॉस्ट प्राइस। जब भी कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसकी जो प्राइस होती है, खरीदने वाली प्राइस, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? जब हम किसी सामान को बेचते हैं, इट मीन सेल करते हैं, तो सेलिंग वो कहलाती है सेलिंग प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसपी। क्लियर? जैसे मान लीजिए हमारे फोन एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से अगर समझते हैं, मान लीजिए हमने कोई पेन जो है वो 10 रुपीज़ में ख़रीदा है। कितने रुपए में? 10 रुपीज़ में। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 10 रुपीज़ हो गई। और ये पेन जो है हमने किसी को सेल कर दिया 15 रुपीज़ में। कितने रुपए में कर दिया? 15 रुपीज़ में। कॉस्ट प्राइस उस पेन की है, हमने ख़रीदा उसको 10 रुपये में और बेच कितने में दिया उसको? सेल कितने में कर दिया? 15 रुपीज़ में। तो अगर हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑब्वियसली क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कम में ख़रीदते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इसका मतलब हमारे पास ये जो सीपी होता है वो क्या होगा? लेस देन होगा एसपी से। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमेशा कम होता है सेलिंग प्राइस से, तब हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो हमने देखा कि जब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो होती है वो लेस देन होती है एसपी से, तो हमें इस सिचुएशन में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द एसपी, देन वी गेट द प्रॉफिट। ओके, अब इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये होता है प्रॉफिट, इसको हम गेन भी बोलते हैं। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? गेन, GAIN, गेन। तो प्रॉफिट बोल दीजिए या फिर गेन बोल दीजिए, बोथ आर द सेम वर्ड। फिर आता है लॉस। अब लॉस किस सिचुएशन में होता है? जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज़ की हमें अगर दे रखी है, सपोज़ मान लेते हैं 100 रुपीज़ दे रखी हो, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है वो दे रखी हो आपको 80 रुपीज़। तो इस सिचुएशन में देखिए, कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदी गई प्राइस, और सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाली प्राइस। 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद के हम 80 रुपीज़ में उसको सेल कर देते हैं, तो क्या होता है? हमें लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। अब लॉस के लिए क्या होगा? देखो, लॉस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इस सिचुएशन में हम देखते हैं तो हमारे पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन आती है किससे? सेलिंग प्राइस से। और इस तरह की सिचुएशन में हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। और लॉस के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है, ये इस कॉस्ट प्राइस में से क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया लॉस का। इसी तरीके से हमने जैसे प्रॉफिट, ऊपर वाले में प्रॉफिट निकाला था, तो प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला बना था वो क्या हो गया? कैसे निकालेंगे? जो ग्रेटर जो चीज़ है सेलिंग प्राइस, उसमें से क्या कर देंगे? कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट का हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जस्ट दोनों का उल्टा होता है। बस ये ध्यान रखना है कि जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होती है एसपी से, तो हमेशा लॉस होता है, एंड इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन दिस कॉस्ट प्राइस, देन वी गेट ऑलवेज प्रॉफिट या फिर गेन। इज क्लियर? फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, लॉस का फॉर्मूला क्या हुआ अभी? सेलिंग प्राइस माइनस एसपी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखिए दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं। जब हमारे पास क्या दे रखा हो? कॉस्ट प्राइस दे रखा हो,
कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी हो, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी हो, लॉस और सेलिंग प्राइस हमें दे रखी हो। लॉस और सेलिंग प्राइस अगर दे रखी है तो हम क्या करेंगे, लॉस और सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो, किसी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस निकालना हो, हमें लॉस दे रखा है और कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाएगी लॉस। कॉस्ट प्राइस में से आप लॉस को माइनस कर दोगे तो ये सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक तरह से एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये 3 फार्मूले आपके इसमें काम आएंगे। ठीक है। अब ये तो हुई प्रॉफिट की बात। अब हम लॉस की बात हुई, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट के लिए क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट के लिए अभी हमने बताया था आपको, सेलिंग प्राइस में ग्रेटर देन होती है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इसमें ये एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास प्रॉफिट और सीपी दे रखा हो और एसपी आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम प्लस कर देंगे कॉस्ट प्राइस में। ठीक है। तो ये एक नया फार्मूला हमारे पास आ गया है सेलिंग प्राइस निकालने का। तो जब आपको किसी क्वेश्चन में कॉस्ट सेलिंग प्राइस पूछी जाती है और प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है, तो दोनों को आपको ऐड करना है तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी हो, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस अगर दे रखी हो, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से क्या कर देंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो ये आपका हो गया 6 नंबर फॉर्मूला। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूले हम आपको बता रहे हैं, ये फॉर्मूले आपको रखना है क्वेश्चंस में और सॉल्व करना है। ठीक है। देखिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9A का। उसमें क्या करना है, देखिए, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस वन हैज़ डन फॉर यू। इट मीन्स ए टेबल इज गिवन हियर, cost price is given, selling price is given, so find the profit or loss. If there is loss, so find the loss. If there is profit, you get the profit. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लिखिए, लॉस हो रहा है तो लॉस लिखिए। वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। वो कैसे, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन आ रही है या फिर कॉस्ट प्राइस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। अब जिसमें प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट लिख दीजिए और लॉस हो रहा है तो उसमें डैश लिख दीजिए। बी वाला हम करके देखते हैं। कॉस्ट प्राइस इज हियर 12,000, कितना है 12,000, और सेलिंग प्राइस कितनी है 10,000। अब यहाँ से आपको देखने से ही पता लग रहा होगा 12,000 और 10,000 विच वन इज़ ग्रेटर हियर, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन द एसपी। और जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होता है एसपी से तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, क्या होता है, लॉस। क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, ये हमने आपको पहले बता चुके हैं। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला यूज़ करिए। लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो ग्रेटर है वो कौन है, कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस से। अब इसको माइनस कर दीजिए। 12,000 में से क्या करना है, 10,000 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2,000 रुपीज़। तो लॉस में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2,000 लिखेंगे और यहाँ डैश लगा देंगे। क्लियर। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इनको फिल करना है। कॉस्ट प्राइस इन ए, कॉस्ट प्राइस इज गिवन, कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है 2,400,
एंड सेलिंग प्राइस इज़ नॉट गिवन, सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। ओके, एंड द प्रॉफिट इज़ गिवन हियर ₹400, और लॉस हमें होगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है तो लॉस नहीं होगा। लॉस और प्रॉफिट में एक चीज़ आपको दी मिलेगी। अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है, और मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जब निकालते हैं, जब प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट अगर दे रखा है तो हमें सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो इनको ऐड कर दीजिए। कॉस्ट प्राइस आपकी 2400 प्लस 400, ठीक है, इनको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2800 रुपीज़ हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ फर्स्ट में आपके पास आ जाएगा 2800 रुपीज़। क्लियर। तो इस तरह से जो जहाँ पे जो बॉक्स खाली है वो चीज़ निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस वाले जितने भी कॉलम्स होंगे और प्रॉफिट अगर हो रहा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ में लेना है, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ में लेंगे सेलिंग प्राइस का, बताइए। अगर लॉस हो रहा है उस सिचुएशन में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये कौन से वाले क्वेश्चन में है देख लीजिए, ये होगा आपका इसमें आप देखिए, मैं आपको बता रहा था कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। जब आपको कॉस्ट प्राइस और लॉस दे रखा हो तो कॉस्ट प्राइस में से क्या कर देते हैं, लॉस को माइनस कर देते हैं। और ऐसी सिचुएशन देखिए, ऐसा क्वेश्चन इसमें आपके टेबल में जिसमें कॉस्ट प्राइस और लॉस आपको दे रखा हो वो देख लीजिए। जहाँ पे कॉस्ट प्राइस और लॉस आपको गिवन है और सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, वहाँ आपको ये फॉर्मूला यूज़ में लेना है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है यहाँ पे बी में और यहाँ पे लॉस दे रखा है, ठीक है, यानी बी वाला क्वेश्चन ही आपको दे रखा है। इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है आपका 1900 और लॉस आपको दे रखा है ₹300। क्लियर। तो इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस भी है लॉस भी है और यहाँ भी कॉस्ट प्राइस और लॉस दोनों है, और निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस। अब सीपी माइनस लॉस तो आप माइनस कर दीजिए, 1900 में से माइनस कर देंगे 300 को, तो कितना आ जाएगा, 1600 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो इस तरह से आप सेकंड बी को भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सी वाले में क्या करना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। और इसमें दिया हुआ क्या है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 2900 और प्रॉफिट आपको दे रखा है ₹100 का। आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दे रखा है तो हम सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं, प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है इसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2900 माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको माइनस कर दीजिए तो ये 2800 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब यहाँ थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हमें इसको ये किया है वो बिल्कुल राइट है या रॉन्ग, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट देखिए 2800 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी जा रही है और 2900 रुपीज़ में बेची जा रही है, यानी 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर डी में भी आपको क्या कॉस्ट प्राइस निकालनी है। डी क्वेश्चन में
कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस गिवन है 1590 एंड लॉस लॉस आपको दे रखा है इस बार क्या दे रखा है, ₹60 का लॉस दे रखा है। जब सेलिंग प्राइस और लॉस आपको दे रखा हो तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस आपका हो गया 1590 प्लस 60। अब देखिए इसको प्लस कर दीजिए, 0 हो गया, 5 आ गया, 6 आ गया और 1 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 1650 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस आ गई। अब देखिए कॉस्ट प्राइस इतने रुपए में ख़रीदा जा रहा है और इतने रुपए में बेचा जा रहा है उसको, तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, इसका मतलब करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से अब कि इसमें ई और एफ भी निकाल लेना है, ठीक है। देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ए टीवी वाज बॉट फॉर ₹18,950 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹4,780। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी। आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी आपको निकालना है। लॉस आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, लॉस आपको दे रखा है और कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है। बॉट मतलब ख़रीदना। एक टीवी जो है वो 18,950 रुपये में ख़रीदा गया है, तो इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितनी है, 18,950 रुपीज़। फिर दे रखा है लॉस, उस टीवी पे लॉस हो गया है, ठीक है। कितने रुपए का लॉस हुआ, बेचा गया तो उसको कितने रुपए का लॉस हुआ, 4,780 रुपीज़ का। फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ में करना लेना है। जब हमें लॉस हो रहा है और सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस में से क्या कर देते हैं, लॉस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 18,950 में से माइनस कर देंगे किसको, 4,780 को। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 0 में से 0 गया, 0 आ गया। फिर 5 में से 8 माइनस होता नहीं है तो 15 माइनस 8 कर देंगे। 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 माइनस 8 हो जाएगा 1। फिर ये 4 आ गया और फिर ये 1 आ गया। तो 14,170 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और इसको आप चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, देख लीजिए सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी आ रही है, 14,170 और ये है आपकी कॉस्ट प्राइस। इतने में ख़रीदा गया है, इतने में बेचा गया है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है लॉस तो हो रहा है। तो इनका कितने का लॉस हो रहा है इसको माइनस करके देख लीजिए। अगर ये आपके पास इतना आता है तो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए सेकेंड हैंड कार वाज सोल्ड फॉर 1,90,000 रुपीज़। सेकेंड हैंड कार वाज सोल्ड मतलब सेकेंड हैंड कार को बेचा गया है 1,90,000 रुपीज़ में एट ए लॉस ऑफ 85,000 रुपीज़। 85,000 रुपीज़ लॉस पे उसको बेचा गया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। आपको कॉस्ट प्राइस उस निकालनी है, तो हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है कार की, कितनी है, 1,90,000, 1,90,000, ठीक है। फिर आ रहा है लॉस,
लॉस कितने का हो रहा है उसको? 85,000, 85,000 रुपीज़ का उसको लॉस हो रहा है। कॉस्ट सेलिंग प्राइस दे रखी है, लॉस दे रखा है, तो हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? हैं, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो हमें क्या करना है? 1,90,000 में 85,000 को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए, ये 3 जीरो को 3 जीरो हो गया, फिर 8 यहाँ 5 आ गया, और ये 9 है तो 8 हो जाएंगे 17, और ये हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी उसकी? 2,75,000। कितना आ रहा है कॉस्ट प्राइस? 2,75,000। और इतने में उसको ख़रीदा गया, और सेलिंग प्राइस उसमें 1,90,000 में उसको बेच दिया गया। तो सीधा सीधा हमें 85 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करना है। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Jolie sold her laptop for ₹20,000 at a profit of ₹1,737. Find the cost price of the laptop. कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप क्या होगी? सेलिंग प्राइस ऑफ हर लैपटॉप, यानी सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 20,000, ठीक है। प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,737 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। इस सिचुएशन में क्या करना है? देखिए, कॉस्ट प्राइस दे रखी है और सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट आपको दे रखा है, और कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। तो प्रॉफिट की सिचुएशन में क्या करते हैं हम? हाँ, सेलिंग प्राइस में से क्या कर देते हैं? प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। तो 20,000 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे किसको? 1,737 को। ठीक है, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ माइनस कर देता हूँ 1,737, माइनस कर दीजिए। तो 3 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, और ये 1 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 18,263 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को और खुद निकालिएगा। ठीक है ना।